जय श्री राम दोस्तों। आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट का एमसीक्यू प्रैक्टिस और एमसीक्यू प्रैक्टिस से पहले मल्टी चॉइस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने से पहले एक टॉपिक है जो कि है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। उसको भी मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूं, क्योंकि ये अक्सर लॉन्ग आंसर टाइप में आपका क्वेश्चन में आ जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए बिहार बोर्ड रेडी हो जाइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम लोग का जो चैप्टर है बिजनेस इन्वायरमेंट, चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 का। तो इसमें जो टॉपिक जो बाकी सारा टॉपिक आपको मैं पढ़ा दिया हूं, ठीक है। ये एक डिलीटेड टॉपिक है। ये जो है इस साल का एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये डिलीटेड टॉपिक है आपका क्लास 12 में, बट फिर भी इससे बोर्ड में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और एमसीक्यू 200% है कि इससे रहेगा। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि इस टॉपिक में आपका एकदम कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो क्या है सर हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया 1991? आखिर की क्या ऐसा हुआ था जो पॉलिसी को चेंज करना पड़ गया सर? आखिर ऐसा क्या हुआ होगा? तो सर हमारा जो कंट्री था ना, ये 80s का बात हो रहा है। 1980s का मैं अगर बात करूं तो उस टाइम के आपके पीएम पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो दोनों मिलकर के कंट्री को चला रहे थे। जिस टाइम बहुत थोड़ा सा सिचुएशन खराब चल रहा था, राइट, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे, वर्ल्ड बैंक से बार बार लोन लेना पड़ रहा था, है ना। तो आखिर में ऐसा क्यों सर, क्यों हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस था? हमारा यार एक्सपोर्ट बंद था, हमारा यार इंपोर्ट बंद था, हम किसी के साथ कोलैब नहीं कर सकते थे। मैक्सिमम जो इंडस्ट्री थी वो सारा पब्लिक सेक्टर बिलोंग करता था। आरावास में सारा गवर्नमेंट उस चीज को ऑर्गेनाइज करता था, गवर्नमेंट सब चीज को ऑपरेट करता था। तो गवर्नमेंट तो यार वेलफेयर करेगा ना, गवर्नमेंट जो करेगा वो वेलफेयर करेगा, हमेशा वो पैसा कमाने के चक्कर में थोड़ी ना रहेगा। तो इसीलिए हम लोग का कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो गिरता चला गया, इतना ज्यादा गिर गया कि यार पूरे देश के सामने हम लोग बहुत ज्यादा गरीब होते जा रहे थे। उसी टाइम एंट्री होता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का 1991 में, जुलाई 1991। ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है। अभी मैं इसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस जब कराऊंगा तो उसमें क्वेश्चन होगा ही कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आया, जुलाई 1991, इस तरह से आपका ऑप्शन रहेगा। तो आपको जुलाई 1991 एकदम याद कर लेना है, राइट। देखो क्या है, सबसे पहले न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो हमारा है वो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये तीन एलिमेंट्स, तीन कंपोनेंट्स लेकर के आया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। कौन कौन सा सर? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये नाम से ही क्लियर है सर, लिबरल नाम से लिबरलाइजेशन बना, लिबरल हो गए हम लोग। यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो भी रिस्ट्रिक्शन था उसको हटा लिया। तो रिस्ट्रिक्शन क्या था सर? एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, बाहर का गुड्स हमारे देश में नहीं आ सकता है, हमारा गुड्स बाहर देश में नहीं जा सकता है। तो यार हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो फॉरेन करेंसी कहां से आएगा, विदेशी मुद्रा कहां से आएगा? आ रहा बात समझ में? तो इसके लिए हम लोग क्या हो गए सर? लिबरल हो गए। तो उसी को बोला गया लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन यानी कि इनवाइट करने जाने लगा प्राइवेट सेक्टर के लोगों को कि आकर के भाई हम लोग साथ कोलैब करके काम करो। कुछ कुछ सेक्टर्स प्राइवेट को दे दिया गया, प्राइवेटाइजेशन करने लग गया। आ रहा बात समझ में? इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट करके प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्ट करवा दिया गया। जैसे मान के चलो कोई कंपनी 500 करोड़ रुपया गवर्नमेंट की लगी हुई है, उसमें से 250 करोड़ रुपया निकाल लिया गया गवर्नमेंट द्वारा और 250 करोड़ रुपया प्राइवेट सेक्टर के द्वारा इन्वेस्ट करवा दिया गया। आराबास में उसी को बोला गया प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड करने लग गए सर, बाहर से कंपनियां आने लग गई। आज के डेट में हम लोग एप्पल फोन चलाते हैं, आईफोन अमेरिका का है ना। वो अगर ये इकोनॉमिक पॉलिसी आया तभी ये चीज पॉसिबल हो पाया। आराबास में, वरना बाहर की कंपनियां अपना गुड्स को इंडिया में सेल आउट नहीं कर सकती थी। तो क्या बोला गया? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आर द 3 स्ट्रैटेजी, ये बेटा रणनीति है, दैट वेयर अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इट्स न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। आ रहा बात समझ में? ये एक स्ट्रैटेजी है, ये कंपोनेंट है, ये एलिमेंट है किस चीज का? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का 1991 का, जो इंडिया के द्वारा लिया गया। व्हेन इंडिया वाज हेडिंग टुवर्ड्स एन इकोनॉमिक क्राइसिस, जब इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था इंडिया, द 1980s का बात है, वेयर अ डिफिकल्ट टाइम फॉर इंडिया एज इट हेडेड टुवर्ड अ इकोनॉमिक क्राइसिस। भाई साहब उस टाइम बहुत ज्यादा मंदी चल रही थी हमारे कंट्री में, उसी टाइम ये लेकर के आया गया था।
क्या होता है सर? अगर हो सकता है आपका शॉर्ट टाइप आंसर में 2 नंबर का जो आपका था ना शॉर्ट आंसर टाइप में, उसमें हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे कि डिफाइन लिबरलाइजेशन, व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन। तो आपको ये आना चाहिए, इसीलिए मैं चलो यहां पे डेफिनेशन भी लिख दिया हूं। क्या है सर ये आपका? लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी मीन्स इट फ्रीडम, लिबरल हो गए यानी कि फ्रीडम दे दिए फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल इंपोज्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने क्या कर लिया? लिबरल हो गया गवर्नमेंट सर। दूसरा क्या बोल रहा है? प्राइवेटाइजेशन, इट इज द जनरल प्रोसेस, ये एक जनरल प्रोसेस है ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर। इसमें किस चीज को इन्वॉल्व कर दिया गया सर? प्राइवेट सेक्टर को, है ना, ओनरशिप दे दिया गया। ऑपरेशन ऑफ द स्टेट ओन एंटरप्राइज के आप भी अब आकर के अपना धंधा बिजनेस कर सकते हो, है ना, एंटरप्राइजेस लॉन्च कर सकते हो। ग्लोबलाइजेशन जो कि पहले नहीं हुआ करता था। पहले बस भी चल रहा है तो सरकारी बस चल रहा है, कंपनी भी चला, टेलीफोन भी चल रहा है, तो हर एक चीज गवर्नमेंट के हाथ में था। ट्रांसपोर्ट से लेकर के गारमेंट से लेकर के हर चीज, खादी वगैरह जो ना सब गवर्नमेंट के अंडर में था, जो कपड़े लोग पहनते थे हर चीज। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके लगा कि नहीं यार, क्योंकि देखो गवर्नमेंट प्राइस को अटेंडम बढ़ा नहीं सकती है ना, क्योंकि गवर्नमेंट क्या है? वेलफेयर मोटिव से बनी है। बिजनेस एंटरप्राइजेस प्रॉफिट मोटिव से बना है, उसका मेन मोटिव प्रॉफिट होता है। आ रहा बात समझ में? लास्ट क्या है हमारा? ग्लोबलाइजेशन means the speed up of movement and exchange of human being, good and services, capital, technology of culture, practice all over the planet। देखो लास्ट लाइन क्या लिखा हुआ है? all over the planet, यानी कि हम लोग बिजनेस करने लग गए, सारा चीज एक्सचेंज करने लग गए। कहां? ऑल ओवर द प्लैनेट। तो ये एक शॉर्ट टॉपिक था किस चीज का सर? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, जो कि जुलाई 1991 में आया था। और इतना सही आपका अगर क्वेश्चन आएगा तो इतना सही आएगा इस चैप्टर से, नहीं इस टॉपिक से। बाकी इस चैप्टर में तो डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट तो मेन टॉपिक है यार। तो चलो अब आ जाते हैं हम लोग एमसीक्यू में कि क्या है सर इसका एमसीक्यू। देखो आ ही गया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज डिक्लेयर इन, बताओ आंसर। अभी आप लोगों को मैंने पढ़ाया, कब आया था सर? जुलाई 1991 में। एकदम याद कर लेना है दोस्त, कोई दिक्कत सर? तो इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल एनवायरमेंट। देखो यहां पे पूछ रहा है, शब्दों को पहले पकड़ो। हमेशा कभी भी कोई क्वेश्चन को सॉल्व करना हो या एमसीक्यू बनाना हो तो आपको सबसे पहले ना कोई एक ऐसा वर्ड को अपना कीवर्ड्स बना लेना है जिससे आपका दिमाग का जो गूगल सर्च में लग जाए, है ना। तो हम लोग यहां पे सोशल एनवायरनमेंट बता रहे हैं सर, सोशल एनवायरनमेंट। तो क्या बोला गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। हमारा जो वातावरण है उसमें सोसाइटी में कौन एग्जिस्ट कर रहा है? क्या एग्जांपल है इसका? मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पे इकोनॉमिक का बात हो रहा है, आ रहा बात में, और यहां पे सोशल का बात हो रहा है। उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये तो दूर दूर से नहीं लग रहा है सर ऑप्शन में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, ये संविधान का बात हो रहा है, यहां भी नहीं। कंपोजिशन ऑफ द फैमिली, हां सर, जो फैमिली बिलोंग करता है वो सोसाइटी से ही बिलोंग करता है। तो द राइट आंसर इज डी नंबर। कोई दिक्कत नहीं सर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिबरलाइजेशन पॉलिसी इन इंडिया हैज बीन, जो लिबरलाइजेशन पोजीशन आया, जो गवर्नमेंट ने लिबरल हो गए, वो क्या सक्सेसफुल हुआ, अनसक्सेसफुल हुआ, टोटली फेल्यूर हो गया, या नन ऑफ दिस? सर अभी जस्ट आपने बताया कि ये आने के बाद ही हमारा देश आज इतना ज्यादा डेवलप पे आया है, तो कैसे ये अनसक्सेस हो सकता है? तो द राइट आंसर इज ए, सक्सेसफुल। कोई दिक्कत सर? नहीं। नेक्स्ट क्या है हमारा? बिजनेस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो इकोनॉमी है हमारा बिजनेस का, वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होता है? इन्फ्लुएंस्ड का मतलब इंपैक्ट। अगर कुछ भी होगा तो इंपैक्ट कैसे आएगा? क्या इकोनॉमिक पॉलिसी से आएगा? क्या इकोनॉमिक सिस्टम से आएगा? क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आएगा? बताओ। तो ये सबसे आएगा सर। क्यों? क्योंकि अगर इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हुआ तो हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डायमेंशन पढ़े हो ना, 5 डायमेंशन, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, ये 5 डायमेंशन आपको मैंने पढ़ाया। तो क्या बताया गया था? इकोनॉमिक जो इन्वायरमेंट है वो कैसे इंपैक्ट करता है कि इकोनॉमी में कोई भी चेंजेस होगा तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो होगा, वो डायमेंशन होगा, वो इंपैक्ट करेगा। तो क्या बोला गया सर? इकोनॉमिक पॉलिसी अगर चेंज हुआ तो क्या होगा? इंपैक्ट करेगा। इकोनॉमिक सिस्टम चेंज हुआ तब भी इंपैक्ट करेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो भी इंपैक्ट करेगा, ज्यादा सेल होने लग जाएगा, डेवलप कर रहा है तो यानी कि ऑल ऑफ दिस। कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट दिक्कत होगा बेटा, कमेंट कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। आपको मैंने फीचर्स पढ़ाया था ना, तो फीचर्स में जाकर के देख। अनसर्टिनिटी हमारा बिजनेस एनवायरमेंट है, इंप्लॉयज नहीं है सर,
आ रहा बात समझ में? यानी कि बोला गया कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है बिजनेस एनवायरनमेंट का। तो देखो यहां पे पढ़ते के साथ मैंने इंप्लॉय क्यों बोल दिया, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से रिलेटेड क्लियर है। आ रहा बात समझ में? तो आपका भी अगर कॉन्सेप्ट अगर इस चैप्टर से रिलेटेड क्लियर होगा तो आपको ऑप्शन पढ़ते के साथ आंसर समझ में आ जाएगा। तो अभी तो मैंने ये 2 में ही ये टिक कर दिया था, लेकिन आपको मैं फिर एक बार बात बताता हूं, कभी भी एमसीक्यू में बेटा हड़बड़ाना मत। अगर आपको ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है और आप बी सी डी बिना पढ़े ए में टिक कर दिए तो वो सबसे बड़ा गलती है। हो सकता है ए और बी दोनों सही होता है, तो तीसरा ऑप्शन हो जाता है बोथ ए एंड बी, वो सबसे डेंजर क्वेश्चन होता है। आराम से इसीलिए पूरा अच्छे से पढ़ के देना। तो क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज द बिजनेस एनवायरमेंट। अनसर्टेनिटी, हमारा बिजनेस एनवायरमेंट अनसर्टेन है सर, कुछ भी हो सकता है। तो चलो ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स है। इंप्लॉइज नहीं सर, ये तो दूर दूर तक नहीं आ रहा। रिलेटिविटी, रिलेटिविटी है कैरेक्टरिस्टिक्स। क्यों सर? रिलेटिविटी का मतलब क्या होता है, एक को नुकसान तो दूसरा को फायदा। याद है ना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पेप्सी को हटा दिया था तो भाई पेप्सी कंपनी वाले को कितना ज्यादा नुकसान हुआ था। आ रहा बात समझ? तो रिलेटिविटी का मतलब क्या हुआ कि अगर कोचिंग को सरकार ने बंद कर दिया तो हॉस्टल भी खाली हो जाएगा। रिलेटेबल बिजनेस है ना एक दूसरे से। प्रिंटिंग प्रेस, किताबें नहीं छपेगी। आ रहा बात समझ में? तो यहां पे क्या हो रहा है सर, रिलेटिविटी है और कॉम्प्लेक्सिटी। भाई बिजनेस एनवायरनमेंट जो हमारा है वो डायनेमिक है सर। वो क्या है? डायनेमिक है, कभी भी चेंजेस होते रहता है। 10 साल पहले यार सब चौक बोर्ड में पढ़ाता था, मार्कर से पढ़ाता था, आज मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं। तो हमारा एनवायरनमेंट क्या है? डायनेमिक है। तो ऑप्शन ये नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सही कौन सा हो जाएगा सर? इंप्लॉय। दूर दूर तक यहां पे इंप्लॉय का कहीं डिस्कशन नहीं हुआ हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट में। कोई दिक्कत सर समझने में? नहीं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। गवर्नमेंट रिड्यूस्ड कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन। भाई साहब रिड्यूस कर दिया गया, फिर से वही बात, रिड्यूस कर दिया गया रिस्ट्रिक्शन को। लिबरल हो गए हम लोग। द राइट आंसर इज लिबरलाइजेशन। देखो फिर से, गवर्नमेंट जो रिड्यूस किया कंट्रोल को, रिस्ट्रिक्शन को, किस कंपोनेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक पॉलिसी में? क्या लिबरलाइजेशन में, प्राइवेटाइजेशन में, ग्लोबलाइजेशन में? नहीं सर, प्राइवेटाइजेशन में तो प्राइवेट सेक्टर के हैंडओवर कर दिया गया बिजनेस को। ग्लोबलाइजेशन में तो हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड करने लग गए। कौन सा आंसर सही होगा? लिबरलाइजेशन। शब्द को पे ध्यान दो, लिबरल शब्द से लिबरलाइजेशन बना, लिबरल हो गए हम लोग, लूज देने लग गए, फ्रीडम देने लग गए। राइट। लास्ट क्वेश्चन, मेन कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। यार क्या बच्चों वाला सवाल, तो क्या करें यार, आपके जो एनसीईआरटी में इतना ही है। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, यानी कि लिबरलाइजेशन भी है, प्राइवेटाइजेशन भी है, ग्लोबलाइजेशन भी है। राइट, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है इसका कंपोनेंट अभी जस्ट मैंने बताया कि जुलाई 1991 में आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ये 3 चीजों को लेकर के आया था, स्ट्रेटेजी को। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट का एकदम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करो दबा करके। चलो ठीक है, जय श्री राम। वापस से मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग में। बाय।